वास्तव में आज देखा जाए तो मानव आज जीवन जी नहीं रहा है, मानव जीवन ढो रहा है। ये जीवन ढोने वाली जिंदगी चिंता की जिंदगी हुआ करती है और जीवन जीने वाली जिंदगी चिंतन की जिंदगी हुआ करती है। तो चिंतन जीवन के साथ जुड़ जाए, चिंता से हम दूर हो जाएं, इसके लिए एकमात्र साधन भगवत कथा है, भगवान का दिव्य चरित्र है। सामान्य मानव का जीवन आप जी रहे हो, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप मानव होकर के जीवन ढो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए चिंता किसी के जीवन में हो, चिंताग्रस्त जीवन स्मशान की ओर ले जाता है और चिंतन युक्त जीवन भगवान की ओर ले जाता है। प्यारे, एक दिन परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम के जीवन में चिंता आई। अभी आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे, सुंदरकांड से संबंधित कथा थी। प्रभु श्री राम को जब चिंता हुई तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। 4 महीने व्यतीत हो गए चातुर्मास करते करते, लेकिन सीता की शुद्धि अभी तक नहीं हुई। सीता है क्या? वेदांत में शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी वेदांत में शांति है, वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति है, भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति है और ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है। सीता जी के बहुत से स्वरूप हैं, लेकिन ऐसी मुक्ति प्रदान करने वाली सीता, भक्ति प्रदान करने वाली सीता, शांति प्रदान करने वाली सीता, आज भगवान राम कहते हैं कि वो लंका में है। अच्छा, एक बात आपको बताएं, सीता शांति है, लेकिन लंका में जब से सीता जी पहुंची तो अशांति ही अशांति रही। बोलो, रही कि? इस बात को लंका वाले भी कह रहे हैं, मंदोदरी भी कह रही है, मालवंत भी कह रहा है, विभीषण भी कह रहा है और संपूर्ण राक्षस जाति कह रही है रावण से कि जब से सीता जी लंका में आई, जब ते तुम सीता हरियाणी, जब ते जब से तुमने सीता जी का हरण किया, लंका में कुसगुन ही कुसगुन हो रहे हैं। कुसगुन असगुन, ठीक है ना? असगुन हो न जाए बखानी, कुसगुन हो न जाए बखानी, एक ही बात है। असगुन कुसगुन, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता साक्षात शांति है, लेकिन लंका में सीता जी पहुंची तो अशांति छा गई। अच्छा, अयोध्या में जब सीता जी आई थी तब
आए राम ब्याहे घर जबते, 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 भयउ आनंद अवधपुर तबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते। आए राम ब्याह घर जबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते। इसका मतलब है ब्याह घर जबते तो किसको ब्याह के लिए आए राम जी अयोध्या में? सीता जी को। जब से सीता जी आई अयोध्या में, भयउ आनंद अवधपुर तबते, उस समय से अयोध्या में आनंद ही आनंद आ रहा। अरे भैया, सीता जी नहीं आई थी तब अयोध्या में आनंद नहीं था क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, ओ अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यहां प्रमाण मिलता है कि सीकर तई त्रैलोक सुपासी, ये सारा ब्रह्मांड जो आनंद ले रहा है वो किसके द्वारा? ब्रह्मांड आदिपति के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा आनंद ले रहा है। तो आनंद कितना है उसके पास कि पूरे ब्रह्मांड को आनंद दे रहा है? कि आनंद सिंधु, आनंद के वो समुद्र हैं। अब आप कल्पना करो, समुद्र में कितना पानी भरा है, कितना जल भरा है, बताओ, कल्पना करो। समुद्र में कितना जल है, कल्पना से परे, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि कितना जल है समुद्र में। कितना आनंद है परमात्मा के पास, कोई नहीं बता सकता है। वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि उस आनंद की थाह हम लोग ले नहीं पाए, इसलिए वर्णन नहीं कर पा रहे। और सुनिए आप, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, पूरा ब्रह्मांड जो आनंद ले रहा है, तो आप कहोगे कितना आनंद खर्च होता होगा? आखिर पूरे ब्रह्मांड को आनंद वो दे रहा है तो कितना आनंद खर्च होता होगा? आपके पास कितना पैसा है आप छिपाए हुए हैं, ये कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं ये लोग बता सकते हैं कि आप इतना खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई, खर्च कितना कर रहे हैं ये तो बताया जा सकता है। लोग देखते हैं ना कि आपने इतना खर्च इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इतना आपने खर्च किया। 19-20 का हिसाब का अंतर हो सकता है, लेकिन कितना धन आपके पास है? आप कहो महाराज आज के जमाने में तो नरेंद्र मोदी की सरकार में सब पता लग गया है कितना किसके पास है, कितना किसके पास है, टोटल सबका हिसाब आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ऐसा धन जो छिपा के रखा है जिसमें न घुन लग सकता है और न जमीन निगल सकती है, ना उसमें पुरानापन आ सकता है, वो आपने ऐसी जगह पर गाड़ के रखा है कि बहुत प्रयास किया जाएगा तब कहीं पता लग पाएगा। गोल्ड, सोना, बोलो भाई,
बहुत प्रयास किया जाएगा उसका भी पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर क्या गड़ा हुआ है, लोग जमीन के अंदर कोयला नीचे है, कोयले का पता लगा लेते हैं, हीरा नीचे, हीरे का पता लगा लेते, सोना नीचे है, सोने का पता लगा लेते हैं। लेकिन प्यारे, फिर भी आपने अपनी बुद्धि से उसको छिपा के रखा है। और कुंटलों ऐसे देश में लोग रह रहे हैं जिनके पास कई कुंटल सोना है, और जब पता लगता है तो फिर पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर सोना सरकार के पास होता है और वो सेंट्रल जेल में होते हैं जब पता लग जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि परमात्मा कितना आनंद दे रहा है पूरी दुनिया को, ये हिसाब लगाना है। इसका हिसाब तुलसीदास जी ने लगा दिया। सीकर त्रैलोक सुपासी, ब्रह्मांड में 3 लोक, त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों को वो आनंद दे रहा है। तो कितना आनंद दे रहा है, कितना आनंद खर्च हो रहा है। कहा एक सीख समुद्र में डालो, सीख किस में डालो, समुद्र में डालो, और फिर सीख को निकालो। उस सीख में जितना जल आ जाए, अब कितना आ सकता है जल, कल्पना करो। बस ठीक इसी प्रकार से सीकर त्रैलोक सुपासी, वो आनंद के समुद्र में एक सीख डालता है और सीख डाल के निकालता है, तो जितना आनंद उस सीख में आ जाता है, उसी सीख में शेष आनंद जो आता है, उसी आनंद से त्रैलोक को आनंदित कर देता है। ये है भाव। लेश मात्र होगा कि नहीं होगा आनंद, उससे 3 लोक आनंदित हो रहे हैं। अब कैसे आनंद का खजाना खाली कर सकते हैं तीनों लोग, बोलो, चाहे जितना एड़ी चोटी का पसीना लगा लें। जब इतने मात्र से, लेश मात्र से पूरे त्रिभुवन को आनंद मिल रहा है, ऐसा वो परमात्मा अयोध्या में आया। इसके बाद भी सीता जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब तक वह ब्रह्म सीता जी को नहीं पा गया, राम ने जब तक सीता को प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा। जब सीता जी आई तभी लिखा क्या, आए राम ब्याही घर जब ते भयउ आनंद यवधपुर तवते। सीता जी को लेकर के जब राम जी अयोध्या में आए तब से आनंद आया। इसका मतलब पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद। अयोध्या में सीता जी आई तो आनंद आया, आनंद ही आनंद आया, मंगल ही मंगल आया। और लंका में सीता जी गई तो अमंगल ही अमंगल आया। क्यों भाई, जब सीता जी अयोध्या में आती तो मंगल और लंका में जाती तो अमंगल। कारण क्या है? कारण यह है कि नारी जिस घर में वर्ण करके लाई जाती है, वो अपने साथ मंगल लेकर के जाती है। और जिस घर में या जिस नगर में नारी हरण करके लाई जाती है, उस घर में, गांव में अमंगल ही अमंगल हो जाता है, अमंगल लेकर के जाती है। इसलिए मंगल और अमंगल, सगुन और अशगुन का यही अर्थ हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो अयोध्या में भगवान राम सीता जी को लेके आए तो वर्ण करके ले आए, और रावण सीता जी को ले गया लंका में, हरण करके ले गया। तो जब से सीता जी हरण करके लाई गई लंका में, तब से अशुगुण ही अशुगुण हो रहे हैं। रात्रि में भयानक स्वप्न आते हैं राक्षसों को, राक्षस दूसरों को भयभीत करते हैं, लेकिन सीता जी जब से लंका में पहुंची, राक्षस स्वयं भयभीत रहने लगे। ये परिणाम आ गया।